चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमंदे। तो हम जो है लास्ट वीक में कुछ डिस्कस किया था reincarnation and beyond. We finished almost 70-80%. थोड़ा बहुत बचा है, उसको करके आगे बढ़ेंगे. Okay. So chapter 3 was reincarnation beyond. Chapter 4 था. वो चैप्टर 4 है ब्रो. हाँ नहीं ये reincarnation. Chapter 5 है truth and beauty, है ना? Chapter 5 है truth and beauty. So इस चैप्टर में प्रभुपाद जी is speaking to a reporter, you know, speaking to a reporter in London, a BBC, British Broadcasting Company. तो वहाँ पे इंटरव्यू प्रभुपाद जी का ले रहे हैं ये रिपोर्टर. So प्रभुपाद जी is trying to explain about the, you know, ऐसे रिपोर्टर्स बहुत सारे मिलते थे प्रभुपाद जी से, कहीं भी जाते और प्रभुपाद जी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते. प्रभुपाद जी वाज गिविंग ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस पर्सपेक्टिव और बहुत सिंपल वे प्रभुपाद जी सब एक्सप्लेन कर देते और दिस आर ऑल रिकॉर्डेड फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड आवर हमारा जो से फर्दर जो जो जैसे बात करना है हमें पब्लिक से, किसी भी आदमी से, प्रभुपाद जी का ये कन्वर्सेशंस जो सुनकर बढ़कर हमें पता चलता है किस तरीके से प्रभुपाद जी बस हैंडलिंग कॉमन मैन, जिसका कुछ भी ज्ञान ही नहीं है उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस का, नो आइडिया, उनको भी जो है प्रभुपाद जी किस तरीके से समझाते थे. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ प्रभुपाद. प्रभुपाद जी जो है मोस्ट डिफिकल्ट स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर जो है उसको भी बहुत आसान तरीके से समझाते थे. That is Prabhupada's one special quality. That's why Prabhupada was able to touch everybody so nicely. हमें देखते हैं कभी कभी जो स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो कर रहे हैं वो जो बोलते हैं समझ में नहीं आता है. प्रभुपाद जी का ऐसा नहीं है. प्रभुपाद जी किसी के साथ बात करते तो उनको समझ आ जाता क्या प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं. तो ये बात. So Prabhupada is very nicely telling about Krishna consciousness is a science, है ना. ये कोई बिलीफ नहीं है, ये कोई ऐसा हम इसे मानते हैं ऐसा बात नहीं, ये विज्ञान है. प्रभुपाद जी बोलते हैं वेरी सीरियस एजुकेशन है. एंड इट इज टीचिंग अबाउट दैट यू आर ए सोल, आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये बात बता रहा है. So this is what Prabhupada was initially speaking, and specifically Prabhupada says when the reporter asks why are you distributing this literature, सब ये बुक्स सब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या बोला प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी ने बोला था प्रभु जी की जैसे कोई गैजेट खरीदते हैं तो उसके साथ कोई बुकलेट आता है कि वो नहीं. पहले प्रभुपाद जी ने बोला ये लोगों को, प्रभुपाद जी ने क्या बोला? एक मिनट. हाँ देखिए, प्रभुपाद जी के बोलते हैं, वो रिपोर्टर पूछते हैं कि आपका जो भक्त हरे कृष्णा लिटरेचर को देते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बड़े मात्रा में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? ये जो भी ये लिटरेचर जो है, ये बुक्स जो है वास्तव में लोगों को कन्विंस करने के लिए स्पिरिचुअल लाइफ का
आवश्यकता है ना। Right. जो लोग एडवर्टाइज करते हैं ना, एडवर्टाइज क्यों करते हैं? ताकि आपको ये चीज खरीदना है, ये आवश्यक है आपको, आवश्यकता Awareness. नहीं है वो अलग बात है, फिर भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। टेलीविजन में हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट क्यों होता है? क्योंकि हमें एक तरीके का जो है आवश्यकता पैदा करने के लिए। वो तो है नहीं है, अभी आर्टिफिशियल नीड्स का जो है वो बढ़ा रहे हैं सब लोग। अब वो भी लो, ये भी लो, आपके पास एक कार है और एक कार लो, तो इस तरीके से हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये जो रिपोर्टर पूछते हैं आपके लोग इतने सारा जो है बड़े बड़े मात्रा में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है बोलते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ये लिटरेचर जो है वास्तव में लोगों को कन्विंस करने के लिए कि आध्यात्मिक जीवन आवश्यक है ना। क्यों आवश्यक है बताइए दीपक जी। आध्यात्मिक जीवन इसलिए आवश्यक है कि how do we know that we are a spirit and we are not body? So how we acquire that knowledge? How do we come out of this material entanglement? So in order to create that awareness, you need to know this through only literatures. प्रभुपाद जी बोलते हैं, वन पैराग्राफ बिफोर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, उसका रियल एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम देम। Correct. वो ज्ञान लेता है, समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भी सीढ़ी है स्पिरिचुअल लाइफ का, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और मेरा शरीर बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम शर्ट बदलते हैं हर दिन, इसी तरीके से हमारा शरीर बदल रहा है ना। तो इस ठीक उसी प्रकार हमारा वास्तव अस्तित्व है आत्मा का। ये ज्ञान जो है सबको समझना है, ये बेसिक है। ये भी नहीं समझेंगे तो यू आर ऑल इन दी एनिमल प्लेटफॉर्म, प्रभुपाद जी बोलते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी का ये मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सब लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करने का, सबको कन्विंस करने के लिए। और ये सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे इसमें, ये बुक पढ़ के। ऐसा प्रभुपाद जी ऐसे चाहते हैं क्या, सब लोगों को जो है हरे कृष्णा मूवमेंट में आके पूरा फुल टाइम डिवोटी बनना है, ऐसे प्रभुपाद जी की इच्छा था क्या? माता जी नहीं, क्या था प्रभुपाद जी का, क्या उद्देश्य था? हाँ, क्या मुख्य मतलब उद्देश्य क्या था? कि लोग ये समझे, बुक्स वो पढ़ के क्या करेंगे? उनको समझ आ जाएगा कि वो एक आत्मा है। पढ़ के फिर वो उसके बारे में जिज्ञासु होंगे, फिर आगे वो जिज्ञासा बढ़ेगी तो वो कुछ सोचेंगे ना प्रभु जी, तो उनके अंदर वो बीज डालने के लिए, मतलब जैसे आपने बोला ABCD पढ़ाने के लिए, इसलिए वो प्रभुपाद जी ने वो मतलब सारी बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था। बोलते हैं आवर मिशन इज टू एजुकेट देम। हमारा जो मिशन है सबको शिक्षा देना। कौन सा शिक्षा देना? आध्यात्मिक शिक्षा देना। सब अज्ञान में है, प्रभुपाद जी एक अच्छा शब्द यूज करते हैं, दे आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। मूर्खों का जो है बड़ा हड्डे में है, फूल्स पैराडाइज में रहते हैं सब लोग। कौन सा मूर्खता है? मैं शरीर हूँ, इस तरीके का मूर्खता में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, अविद्या में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें एक अलग तरीके का डायमेंशन दे रहे, स्पिरिचुअल डायमेंशन दे रहे, समझा रहे हैं कि हमारा शरीर बदलने वाला है, अवश्य बदलने वाला है, और अलग शरीर हमें मिलने वाला है। जिस तरीके का हमें कार्य करेंगे उस तरीके का शरीर मिलने वाला है। ये ज्ञान प्रभुपाद जी देना चाहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये बात प्रभुपाद जी समझाते हैं। और प्रभुपाद जी ने हमें समझाया वैदिक साहित्य, स्क्रिप्चर्स, शास्त्र जो होते हैं उसका महत्व क्या है, प्रभुपाद जी बता रहे थे। क्या बोलते हैं दीपक जी, प्रभुपाद जी शास्त्र क्या है? शास्त्र प्रभु जी एक तरीके से, शास्त्र इज लाइक ए, इट्स ए, आई वुड से शास्त्र एक आईना होते हैं प्रभु जी। मतलब दे शो यू द रियल आइडेंटिटी, द रियल पाथ। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, शास्त्र क्यों बनाया है, किसने दिया शास्त्र? क्योंकि ये रिपोर्टर पूछते हैं बार बार, आप अपने शास्त्रों से आपका जो है कोट कर रहे हैं, ये शास्त्र क्या है?
शास्त्र किसने बनाया? Shastra is actually coming from God only. So Yeah. it's coming from absolute truth. So गॉड ने कब बनाया? भगवान ने कब बनाया शास्त्र को? भगवान ने मतलब ब्रह्मा जी के थ्रू जब वेदों की रचना की, तो वेदों से ही इस प्रकार का ज्ञान आया, और उसके बाद सारे उपनिषद और जितने भी शास्त्र लिखे गए, और वेद व्यास जी ने फिर पूरा उसको फिर से जो है भागवतम के रूप में प्रस्तुत किया। नहीं, अभी शास्त्र प्रभुपाद जाके क्या बोलते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं ना और चीजें। हाँ, ये शास्त्र क्यों है? ये प्रभुपाद जी ने बनाया शास्त्र को? नहीं, ये स्वयं भगवान ने दिया, ठीक है। क्यों बनाया भगवान ने? भगवान ने इसलिए बनाया कि इसको पढ़कर जो है वो दे जस्ट नो देयर रियल आइडेंटिटी, द रियल होम वेयर दे बिलोंग टू, एंड अल्टीमेटली दे go back to Godhead, so that is why he has made all this shastra. प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं ना, माता जी एग्जांपल लेते हैं ना प्रभुपाद जी। हाँ, यस प्रभु जी। जैसे कोई नया गैजेट आता है, उसके साथ एक बुकलेट आती है ना, ऐसे जब भगवान प्रकट किए तो साथ में शास्त्र भी प्रकट किए थे उन्होंने कि आपको जीवन में माइक्रोफोन का एग्जांपल देते हैं। माइक्रोफोन आपने खरीदा है, आपका फोन ले लीजिए, साधारण मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल के साथ एक क्या आता है, मैनुअल आता है ना, मैनुअल आता है। तो ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद जी बोलते, दो चीजें बोलते हैं प्रभुपाद जी। एक तो है सृष्टि का शुरुआत से भगवान ने जो दिया ये जो साहित्य, उसको शास्त्र बोलते हैं। सृष्टि का शुरुआत से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सृष्टि का आदि से ये शास्त्र उपलब्ध है, ठीक है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे कभी भी कुछ चीजें नया आता है, नया फोन निकलता है, तो उसके साथ नया उसका मैनुअल भी आ जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार जैसे ही सृष्टि हुआ तो भगवान साथ ही साथ वैदिक साहित्य भी दिया हमको। क्यों दिया? क्योंकि नया गैजेट आया है, नया जो फोन आया है, तो उसका कैसे चलाना है पता नहीं, ये बटन क्या चलता है, ये फीचर क्या है। ठीक उसी प्रकार सृष्टि के साथ भगवान ने शास्त्र भी दिया ताकि हम समझे सृष्टि का उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद जी गीता में बोलते हैं, गीता के एक परपट में बोलते, 3rd चैप्टर में, हाँ, भगवान ने एक मौका दिया होगा सबको इस सृष्टि का रचना करके कि फिर से आप अपना जीवन का उद्देश्य समझो। इस जीवन में है पूरा यहीं पे रहना है और यहीं पे आनंद है, खुशी है, यही रहना है, ये बात नहीं है। इसका उद्देश्य है हमें भगवत धाम लौटना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताओ, ठीक है। वेरी नाइस। तो नेक्स्ट प्रभुपाद जी, we'll come to the last portion of our discussion. Hare Krishna, Sachin. Yeah, Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna Mata ji. हरे कृष्णा माता जी। You're invisible. Prabhu ji, actually internet connectivity is not affording to switch on the video. Really? Today we are on mobile data actually. Our internet in temple has improved significantly. We got a Cisco connection now. Oh, अच्छा, that is good. Acha. Okay. So very stable. Seems to be stable. Okay. Yeah, I'll soon be getting that connection then. Yeah. You also get there. रोहित, एक क्वेश्चन था इसमें, जैसे मैनुअल तो आपने बात बोली, तो एक्चुअली प्रभु जी जैसे मैनुअल तो एक एक्सटर्नल चीज है। अब अगर हम वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, तो मेरे हिसाब से पूरा ज्ञान तो आपके अंदर ही हुआ, कोई ऐसा बटन होगा जो दबने से जो है यू कैन रियलाइज दैट होल नॉलेज। हाँ, आपने अच्छा बात बोला, ये ही है ना, इसी को बोलते हैं दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान बोलते हैं। क्यों इसको दिव्य ज्ञान क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दिव्य ज्ञान बाहर से जो है उसको खाली आपको रिमाइंड करने के लिए बस। देखिए, मेटेरियल नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज का क्या अंतर है, आपको समझना है। यू ऑलरेडी हैव दिस नॉलेज विद इन यू, आपने सही समझा है, आपका अंदर में नॉलेज है, खाली उसे जगाना है, जागृत करना है। चैतन्य चरितामृत क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु? नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू नाय।
सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था? हाँ, निक्सन को क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलरेडी डॉर्मेंट इन एवरीबॉडीज हार्ट, correct. करेक्ट? Yes, bro. पढ़ा था ना बिल्कुल. ऑलरेडी, वो सुप्तावस्था में है, उसे जागरण करना है। कैसे जागरण करेंगे? श्रवणादि शुद्ध चित्त करय उदय। श्रवण करने के, यही शास्त्र को श्रवण करने से, अंदर लेने से क्या होगा? इसको श्रवण करने से वो, ये स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज में स्पिरिचुअल शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, चित्त शक्ति। ये चित्त शक्ति जाके टच करेगा तो जागृत हो जाएगा। हम सुबह सुबह जब गुरु पूजा में गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, जब हम गुरु का सेवा करते हैं, गुरु का वाणी सुनते हैं, तो वो हमारे चित्त में जाएगा। चित्त यानी कि हमारा मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर जाएगा, उसे जागरण करेगा, जगाएगा। तो ये ज्ञान है हमारे पास, वो अभी सो रहा है, सुप्तावस्था में। तो हरे कृष्णा मंत्र जाप करना, हरे कृष्णा मंत्र श्रवण करना, ये सभी भक्ति का आचरण जो कर रहे हैं, हमारा सुप्तावस्था में जो हमारा आध्यात्मिक शरीर अभी है, उसे जागरण करने का एक जो है एक चेष्टा कर रहे हैं। जितना जल्दी हम अवेकन हो जाते हैं, जागरण हो जाते हैं, देन इट इज अ डिफरेंट मैटर। यही बात भगवान गीता में बोलते हैं सेकंड चैप्टर में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। फॉर व्हाट इज नाइट फॉर अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल इज डे फॉर कंडीशनड सोल्स। जो साधारण व्यक्तियों को जो रात है, वो एक साक्षात्कार जो हुआ है, वो व्यक्ति को वो दिन है। यानी कि वास्तव में आध्यात्मिक तरीके से जो जागरण हो गया, उनको आत्म साक्षात्कार हो गया है, उनको आध्यात्मिक तरीके से, दृष्टिकोण से उनका सभी चीजें वो देखते हैं, वो दृष्टि से देखते हैं। साधारण लोग वो नहीं देख पा रहे हैं। प्रभुपाद यही बोल रहे हैं इधर, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन। अवेकनिंग हैज टू हैपन। उनको मेटेरियल डायमेंशन में सब देख रहे हैं, वो देख रहे हैं शरीर है, शरीर का वो भी शरीर है, ये भी शरीर है, बस शरीर में इतना सारा परिवर्तन नेचुरल हो रहा है, कुछ उनको स्ट्राइक नहीं होता है। हमारा पूरा कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस क्या है ना, कितना अवेकनिंग होता है उतना हमारा जो अंदर से जो है रियलाइजेशन बढ़ता है, और उस तरीके के लेवल पे हम जो है हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। डिग्री ऑफ अवेकनिंग, अभी एक लेवल तक आपका अवेकनिंग हो गया है, आपका जो नेबर से तो आप थोड़ा चैंटिंग कर रहे हो, प्रसादम ले रहे हो, थोड़ा इंटरेस्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, विच मीन्स यू अवेकन्ड लिटिल टू सम लेवल। ठीक है, धीरे धीरे और अवेकनिंग होगा, और जो है आपका इन्वॉल्वमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस विल बी मोर इंटेंस। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं रूप गोस्वामी के बारे में, रूप गोस्वामी बोलते हैं, मुझे एक जिह्वा दो कान काफी नहीं है, मुझे लाखों जिह्वाएं और करोड़ों कान होंगे तो मैं भगवान का नाम का आस्वादन कर पाऊंगा। देखिए, दिस इज कॉल्ड रियल अवेकनिंग, अवेकन टू सच ए स्टेज। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, भगवान का नाम सुनते ही मेरा आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। नयनम गलत अश्रुधारया वदनम गदगदा रुद्धया गिरा। भगवान का नाम बोलते ही मेरा कंठ में जो है गदगद जो है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, इतना सारा जो है भावना भगवान के बारे में जागृत हो गया है। हाँ, तो ये बात है। तो जैसे जैसे आपका भक्ति में जितना आपका जागरण हो गया है, उतना आप भगवान का जो उपस्थिति हर चीज में देख पाए। इज अ मैटर ऑफ योर सीरियसनेस, योर सिंसियरिटी एंड कृष्णा रेसिप्रोकेटिंग। भगवान का भी कृपा होना है, भगवान कृपा करेंगे तभी आप देख पाएंगे। भगवान है, सामने है, हरे कृष्णा बोलेंगे तो है। कितना हमने रियलाइज किया हुआ है, कितना अवेकनिंग हुआ है, उस तरीके से देख सकते हैं ना। हमारा आध्यात्मिक आंखें कितना खुले हैं। अभी हमारा आध्यात्मिक आंखें बंद है, भगवान सामने है भाई, नहीं दिख रहे। जैसे हम अंधे हैं,
तो मैं बोलूंगा सामने बहुत अच्छा पहाड़ है, नहीं दिख रहा है बिकॉज आई एम ब्लाइंड, है ना। तो जितना अवेकनिंग होगा, अभी क्या हो रहा है, हम अंधे हैं, और जो जिसका आंख खुला है, प्रभुपाद जी जिनका जो है आध्यात्मिक आंखें पूरा खुला है, वो बोल रहे हैं देखो ये भगवान ऐसा है, भगवान का अर्चा मूर्ति ऐसा है, भगवान का नाम ऐसा है। तो हम सुन रहे हैं और उनके बातों पर विश्वास कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं। तो उनके बातों पर विश्वास करते करते क्या होगा, वही श्रद्धा में हम जो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसका आचरण में जब हरे कृष्णा बोलते हैं, हमें तो उतना साक्षात्कार नहीं कि भगवान है, फिर भी हम उनका बात में श्रद्धा रखते हुए जप करते हैं, तो वो जप करने का जो प्रक्रिया है वो हमें हमारा आध्यात्मिक सुप्ता, आध्यात्मिक जो हमारा शरीर है अंदर में, आध्यात्मिक मन जो सो रहा है उसको जागरण कर देता है धीरे धीरे, और हमारा आत्म साक्षात्कार का मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बात सुंदर ठीक है, हाँ, दिस इज द पॉइंट। तो प्रभु जी ये मतलब सो बोलिए। तो जैसे कुछ लोग जो होते हैं, जैसे हम सुनते हैं कई वीडियो में, एक बच्चा है 3 साल का है, पूरी कंठस्थ बोल लेता है भगवत गीता, तो ये इसी ज्ञान का परिणाम है प्रभु जी की, मतलब वो उसके जो अचानक अवेकनिंग हो गया और वो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा हुआ, ऑलरेडी हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, आध्यात्मिक प्रगति आप कितने भी करे हुए हैं, हाँ, वो आपका परमानेंट असेट है। आपने पिछले जन्म में आपने पूरा गीता का कंठस्थ किया होगा, वो परमानेंट असेट है। इसी तरीके से फिर से आप टच में आएंगे, गीता आपको कैसा लगता, ऐसा लगता है कि तो मैंने पढ़ा हुआ है इसको, मैं तो समझता हूं इसको, तो खाली थोड़ा बहुत, जैसे दूसरा आदमी जो है 10 बार पढ़ लिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, आपने एक बार पढ़ लिया आपको कंठस्थ हो गया। ये क्या है, क्योंकि ये आपके पिछले जन्मों का जो जो आपने भक्ति किया है उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। इसी कारणवश उसका भक्ति अधूरा रह गया, पूरा आगे नहीं बढ़ पाया, तो भगवान ने एक और मौका दिया। हमने पढ़ा होगा ना पिछले जो राज विद्या में, हाँ, और तो फर्क में पढ़ा हुआ हमने, हाँ? तो भक्ति इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इटर्नल प्रोसेस। प्रभु जी मैं इसलिए सोच रहा था, ज्ञान का मतलब केवल आपके अंदर वो भावना आ जाना है, या आपके अंदर ये जो लिटरेचर का ज्ञान आ जाना है, मतलब वो आई एम जस्ट नॉट ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। आई विल लेट यू नो, आई विल टेल यू। सी, ये जो हम ज्ञान का बात बोलते हैं, ये ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान है, एंड आध्यात्मिक ज्ञान इज आल्सो वन टाइप ऑफ ए स्पिरिचुअल एनर्जी। चित शक्ति, सत चित आनंद, सत यानी कि शाश्वत अस्तित्व, इटर्निटी, चित यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान शक्ति, नॉलेज इज पावर, यू नो। ज्ञान एक तरीके का शक्ति है, जिसका पास ज्ञान है वो शक्तिशाली है, बुद्धिमान है ना। तो चित शक्ति also कृष्णा's वन एनर्जी। तो जैसे ही हम हरे कृष्ण जाप करते हैं, तो वास्तव में वो कृष्णा हमारा अंदर अवस्था में जो है उसको जगाते हैं। तो वास्तव में ये जो भगवान गीता में बता, मैं ठीक से पढ़ेंगे तो, one is awakening our real of who you are. Theoretical knowledge का है, when you speak spiritual knowledge, go into a practical way of world and also acting. तो दृष्टिकोण नहीं देता आपको किस जी, हमेशा ज्ञान आवाज ब्रेक हो रही है आपकी आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु, पता नहीं आवाज। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, आई थिंक आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी। क्लोजिंग कैमरा विल हेल्प।
हेलो, अभी आ रही है? थोड़ा, हाँ मतलब बीच में कट रही है प्रभु जी, देयर इज ए गैप, यू आर टेलिंग, तो one word is missing, Prabhuji. हाँ, one word is missing again, so there is a time lag. ज्ञान सुना आपने? सुन पा रहे हैं? हाँ सुन तो पा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन वो ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, मतलब बीच में प्रभु जी आप पॉज हो जा रहे हैं बार बार। पॉज हो रहे हैं बार बार। इंटरनेट प्रॉब्लम। तो ये आपने सिस्को की प्रशंसा कर दी। सिस्को ना ऐसे ही होता करेगा ना करने, सुन पा रहे ना? हाँ सुन तो पा रहे हैं प्रभु जी, बीच में ब्रेक हो रहा है बस, ये थोड़ा जब होता है तो टेल मी, आई लाइक कैमरा आप करने से दिव्य ज्ञान। अरे वो There is a problem. नहीं आ रही है? हाँ Maybe I should join from the हाँ, अगेन यू टू डायल प्रभु जी। मोबाइल इंटरनेट से ज्वाइन होता है। जी जी एक जी जी उठ रहा हूँ। वो उनका भी मोबाइल नहीं चल रहा। राहुल ज्वाइन ना हो रहा है। आनंद प्रकाश हरे कृष्ण का तो नहीं आ रहा है ठीक से। हाँ हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आवाज आ रही Yes, yes, Prabhu. हाँ, वो इस एक को बंद करना पड़ेगा प्रभु जी, इको आ रहा है मुझे। है? बंद कर दिया हमने। ठीक है अभी ओके चलिए। क्लियर। ओके तो आपका क्वेश्चन था वो ज्ञान क्या है ना, ज्ञान जी। विज्ञान है ना, ये क्वेश्चन था ना आपका। हाँ मतलब मेरा ये था प्रभु जी कि ज्ञान मतलब एक भावना जागृत हो जाती है, भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट है, या श्लोक याद हो जाते हैं और मतलब उसका अर्थ या पता चल जाता है, वो ज्ञान है? See, ज्ञान में तभी दिस इज ज्ञान इज एक्चुअली हैविंग इज अ चित शक्ति। वो शक्ति ऐसा शक्ति है जो आपको ठीक तरीके का फ्रेम ऑफ माइंड में रख दे, आपको लेके चलता है। प्रॉपर नॉलेज विल ब्रिंग यू टू द प्रॉपर प्लेटफॉर्म। यस इट इज साइमल्टेनियसली आपको भावना भी वो आपको ठीक से ज्ञान है,
दैट नॉलेज इज गोइंग टू, वो ज्ञान जो है आपको ठीक ठीक भावना भी आपको देगा, है ना। वो ज्ञान नहीं है आपको ठीक से तो हाँ, आप समझ रहे हैं? हाँ, हाँ समझ रहा तो हूँ। इट इज एक्चुअली, जैसे आपको ऑफरिंग के बारे में बताएंगे तो हाँ, आपका पहले पहले जो है ऑफरिंग, जो भगवान को ऑफरिंग करते थे बिफोर कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी, आप भगवान के सामने कुछ एक प्लेट रख देते थे, उठा लेते थे, बाद में क्या बोलना कैसे बोलना, हाँ, कुछ उतना भावना नहीं था ना। अभी क्या जी हुआ है, आप हर एक, आप जब से प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे ऑफरिंग करना है, तो आपका ज्ञान में जो है एडवांसमेंट हुआ है। तो ऑटोमेटिकली व्हेन द नॉलेज हैज इंप्रूव्ड, आपका भावना भी उसी तरीके से आगे बढ़ा हुआ है ना। यानी कि विथ नॉलेज, यही बोलना चाहता हूँ कि ज्ञान के साथ आपका जो आउटलुक है, आपका जो परसेप्शन है, ये इधर से हमें समझना है। जैसे कंसेप्शन, कंसेप्शन यानी कि ज्ञान, ज्ञान विल गिव यू वन परसेप्शन, कैसे देखना, हाँ, उसके बारे में क्या समझना। तो knowledge in that way is going to give you all the other emotions and put you in the right frame of mind, right frame of understanding, है ना। ठीक तरीके का भावना क्या होना है, जैसे राधा रानी का भगवान के प्रति ये भावना है, ये आपने सुना समझा, तो आपको क्या होता है, राधा रानी के बारे में आपका जो जो भावना था थोड़ा वो बेटर होगा, समझ रहे हैं ना। सो इन दैट वे साइमल्टेनियसली hearing or reading is as good as understanding Prabhupada's knowledge. And one more thing, इसे इधर इधर दिव्य ज्ञान के बारे में क्या है, दिव्य ज्ञान आप खाली पढ़ने से आपको ज्ञान आ गया, आपको बुक नॉलेज आया होगा, जब तक वो ज्ञान का जो प्रकाश स्वयं प्रभुपाद जी और कृष्णा आपको नहीं देंगे, उसको बोलते हैं रिवेलेशन, रियलाइजेशन। हाँ, जैसे अभी अंधेरा है, जब तक लाइट नहीं जलेगा आपको दिखता नहीं ठीक से क्या क्या है। ठीक उसी प्रकार दिव्य ज्ञान के बारे में, जब तक दिव्य ज्ञान जो है ना, वो जब तक आपका आध्यात्मिक प्रगति में जितना लेवल आपको हुआ है, जब तक आप उस लेवल तक नहीं आएंगे, वो प्रभुपाद जी का और कृष्णा का मर्सी आप पर नहीं रहेगा, और अब तक आपको रियलाइजेशन नहीं हुआ होगा। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे, मैंने तो इस चीज को बहुत बार पढ़ा हुआ है प्रभुपाद जी का, कभी एक बार पढ़ लिया आपने, बहुत बार कुछ दिनों के बाद, ये तो मुझे ये रियलाइजेशन इतना अच्छा लग रहा है, अभी ये जो अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि उस टाइम में कृष्णा का और प्रभुपाद जी की कृपा आप पर हुआ है। वही ज्ञान जो है, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा है, आपको उतना स्ट्राइक नहीं हो रहा था, अभी स्ट्राइक हो रहा है। अच्छा ये बात है, ये तो मुझे समझ, मैं इतना बार पढ़ा हूं फिर भी मुझे इतना इतना जो है उसको रियलाइजेशन नहीं हुआ, मुझे उतना अंदर में नहीं लग रहा था, उसका जो है ज्ञान, उसको जो है आई एम नॉट एबल टू फील दैट, को बोलते हैं रियलाइजेशन। तो स्पिरिचुअल नॉलेज इस ये ज्ञान है ना, इस आध्यात्मिक ज्ञान में साक्षात्कार, भावनाएं, सभी चीजें भरे हुए हैं, प्रेग्नेंट विथ ऑल द स्पिरिचुअल साउंड, स्पिरिचुअल ज्ञान। ज्ञान क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, आध्यात्मिक शब्द, ठीक है। जैसे हरे कृष्ण मंत्र इज दैट स्पिरिचुअल साउंड, उसमें सत चित आनंद सब कुछ भरा हुआ है। जैसे आप पर आपको जो है कृपा देना है, उस तरीके से वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होता रहेगा, समझ रहे हैं ये बात। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग टू टेक फ्रॉम दिस ज्ञान का जो विषय है, विशेषकर आध्यात्मिक। मटेरियल नॉलेज में क्या होता है, मटेरियल नॉलेज में आपका जितना कर्म है, प्रीवियस कर्मा, पुण्य कर्म है, पाप कर्म है, उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा, ठीक है। द मटेरियल नॉलेज में आपने कोई भी जो फील्ड में आप जो आप जो एजुकेट होते हैं, जितना आपका कर्मा है उतना ही आपको एजुकेशन मिलने वाला है,
आध्यात्मिक विषय में क्या है, वो किसी दूसरे विषय पर डिपेंडेंट नहीं है, वो केवल आपका श्रद्धा, आपका जो सिंसियरिटी पर डिपेंडेंट है। और जितना आप श्रद्धा से, सिंसियरिटी से आप सेवा करना चाहते हैं, उतना प्रभुपाद जी का कृपा और भगवान कृपा होगा तो आपको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश हो जाता है, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। ठीक है, I have clarified to some extent. Yeah, Prabhuji, very much. ठीक, चलिए। तो प्रभुपाद जी अभी इसी कन्वर्सेशन में बताते हैं कि वास्तव में जो हम सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट बॉडी, प्रभुपाद इज टॉकिंग अबाउट हाउ डिफरेंस बिटवीन एनिमल बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी, है ना? क्या बोलते हैं दीपक जी? So animal body, the four things are common between animal and human. Eating, mating, sleeping, defending. So those four things are there. The only difference is that human body has an intelligence to kind of understand the God, the knowledge of God. So that is the striking difference between the two, तो और ये बोला जाता है कि जो एनिमल योनीज होती हैं वो सारी भोग योनीज होती हैं, मतलब यू आर नॉट एबल टू डू एनी न्यू कर्म, नए कर्म आप नहीं कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन बॉडी में वो स्वतंत्रता है, द फ्री विल इज गिवन बाय द गॉड विथ व्हिच यू कैन attain the knowledge of God and go back to God. So that kind of potential we have in human life. Okay. तो एनिमल ह्यूमन में कुछ उतना अंतर नहीं है। ओनली थिंग इज ह्यूमन बॉडी हैज अ फैसिलिटी टू अवेकन गॉड कॉन्शियसनेस, अवेकन। ह्यूमन एनिमल बॉडी में उतना फैसिलिटी नहीं है, तो ये दैट इज व्हाई ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैल्यूबल, है ना? तो प्रभुपाद जी यही बात बताते जाते हैं, और विशेषकर प्रभुपाद जी अंत में बताते हैं, सचिन यू आर ऑनलाइन, एबल टू हियर? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Okay, fine. So what does Prabhupada tell about the different stages of spiritual life? Different stages of spiritual life. ये तो कुछ याद नहीं है। हाँ, ये वाला तो याद। लास्ट ऑलमोस्ट लास्ट में बोलते हैं। I'm able to recall as of. हाँ, I'm able to recall अभी। you see the book, no? You have the book with you in the front? नहीं, right now I'm not having. अरे Why you don't have? घर पे ही है। हाँ, नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। दोनों के पास नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे दूसरा कॉपी अभी नहीं है। नहीं है, अच्छा, माता जी के पास भी नहीं है? हाँ, नहीं है? नहीं, ये वाला मुझे रिकॉल भी नहीं हो रहा है, वैसे याद तो था मेरे को। ठीक है, चलिए। अभी जो दूसरी वाला क्वेश्चन था वो तो आई रिमेम्बर। कौन सा क्वेश्चन? एनिमल? हाँ, the four similarities between human and animal. Then he differentiate that only आप बताइए माता जी, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक जीवन में कितने कितने स्तर होते हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं? सबसे पहले तो प्रभु जी हम सुनते हैं किसी चीज में तो हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ती कि क्या है। तो जैसे कृष्ण भावना अमृत के भी बारे में कोई सुनेगा तो उसके मन में ये भाव आएगा कि मैं उसको जानूं ये क्या है, तो उसको जिज्ञासा बोलते हैं। उसके बाद फिर उसको मतलब वो जिज्ञासा फिर को और आगे बढ़ने के लिए फिर भक्तों का संग करने की आवश्यकता होगी, तभी वो उसमें और आगे बढ़ सकता है। उसके बाद क्या होगा कि जब वो भक्ति में सबके साथ में आता है तो जो पुराने दोष होते हैं ना वो सब मिटने लगते हैं। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अनर्थ निवृत्ति।
फिर उसकी क्या होगी प्रभु जी कि जब वो भक्तों के साथ में रहेगा तो उसकी है ना जो रुचि है वो चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे ये होता है ना, कोई मूवी देखने जाएगा, रेस्टोरेंट में खाने जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, फिर यही चीजें उसको अच्छी नहीं लगेगी, मतलब वहां से वो भागेगा। फिर वो उसे बस यही आध्यात्मिक जो मार्ग पे जो लोग चल रहे हैं उन्हीं का संग अच्छा लगेगा। फिर जब वो ये सब चीजें करते हैं, धीरे धीरे ना इन सब चीजों के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ जाती है। मतलब हम पक्के हो जाते हैं कि यही सत्य है। फिर जब आपकी निष्ठा बढ़ेगी तो एक भाव पैदा होगा आपके अंदर। फिर जब वो भाव आएगा भगवान के प्रति, तब फिर भगवान की प्राप्ति होगी। बोलते हैं पहले जैसे हाँ लिखा हो ना, श्रद्धा, फिर कुसंग, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर भाव, और फिर भगवान का साक्षात्कार। ये बात जो है प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवद गीता के एक श्लोक में, तात्पर्य में, चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में देखिए आप। तो उसमें हमारे बताते हैं आदौ श्रद्धा, यानी कि थोड़ा बहुत हमें जिज्ञासा होने से क्या है, क्या कर रहे हैं, समझे थोड़ा थोड़ा, तो आपका थोड़ा बहुत श्रद्धा आ गया समझने के लिए। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, तो जैसे ही समझने का कोशिश कर रहे हैं तो साधु का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे। क्या बोलते हैं, भजन करो, जप करो, गीता का अध्ययन करो, है ना, भजन क्रिया। देन अनर्थ निवृत्ति, धीरे धीरे जब भजन करेंगे तो मन के अंदर में जितने सारे अनर्थ है, अनवांटेड थिंग्स जो है, जैसे आपने बोला सिनेमा जाने का, वो करने का, एक करने का, नाइट क्लब जाने का, वो सब चीजें निकल जाते हैं, है ना। तो आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा, तो और हम निष्ठा यानी कि और दृढ़ता से आगे बढ़ने का हमारा मन हो जाता है। निष्ठा, ततो निष्ठा, रुचि, और रुचि बढ़ता है, अभी आसक्ति बढ़ता है। उसके बाद भाव, भगवान के प्रति भावनात्मक सेवा करने का इच्छा होता है। और उसके बाद प्रेम। ये 9 स्टेजेस है, समझाते हैं रूप स्वामी का एक्सप्लेनेशन नहीं, नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रभुपा जी बोल रहे। प्रभुपा जी उसी जो है प्रिंसिपल को कितना सरल तरीके से बताया हो, श्रद्धा, भजन क्रिया, तो आप साधु संगा, है ना, वो सरल तरीके से बताते हैं। वही बोला मैंने आपको, प्रभुपाद जी कुछ भी जो है डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर को बहुत आसानी से समझा देते हैं सभी, किसी को भी। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, ट्रूथ एंड ब्यूटी। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं लिक्विड ब्यूटी। तो सचिन, यू रेड दिस चैप्टर? Yes, Prabhu ji. चलो, टेल मी व्हाट इज द स्टोरी। Actually, Prabhu ji, same story from my हाँ, आवाज नहीं आ रही है। Actually, I heard this story from my Nana ji also. That is this. From where? My Nana ji. Yeah, really, very good. Nana just read this book, I think. Okay, tell me. So basically, this story is about a boy who is very much advanced, well-bred, so well-to-do, and he falls for a girl who is actually beautiful and apparently. So he goes to her and लड़की समझ जाती है कि what is the purpose basically that he has lustful desires. So she asks for 7 days time. And in these 7 days, she takes actually a lot of laxatives and purgatives, and because of this, the result is she actually releases loose stool and vomit. And, she keeps on storing that stool and vomit into different the appropriate pots. And she keeps in store. So after 7 days, when the boy comes, so she sees he actually refuses to recognize the same girl. So what happens? जब नहीं recognize कर रही है, so the girl gives lot of recognition identities that I am the same girl. Now और जो भी मेरी beauty के components है, जो ingredients है ना, I have kept in store. So anyways, उसकी बात मान के वो he goes to the store and looking at the stool and vomit,
सरप्राइज हो जाता है. So then she explains that एक्चुअली यही सब था जो मेरे अंदर था. अभी तो मतलब जैसे आई अंदर चली गई है, लीन एंड थिन, और ये इन्हीं सब की वजह से आई वाज लुकिंग ब्यूटीफुल. सो दिस इज माय लिक्विड ब्यूटी. So, because the chapter starts with मतलब the explanation of the truth and the beauty cannot complement each other. और क्या वाकई में ऐसा नहीं है, मतलब होता है या नहीं होता है, इसका ये बेसिकली एग्जांपल, ये स्टोरी के थ्रू समझाने का कोशिश हुआ है. सो इसमें कंक्लूजन बेसिकली मॉरल ये निकलता है कि ट्रुथ इज ऑलवेज ब्यूटीफुल. वी ऑलवेज सर्च फॉर ट्रुथ, लेकिन हम इंटरमिटेंट ट्रुथ को ही लेके खुश हो जाते हैं और उसी में खुश मतलब महसूस करने लगते हैं. बल्कि सच्चाई ये है कि जो असल में सत्य होता है वो सुंदर भी होता है और सबको पसंद भी होता है. You are on mute. जी. तो सत्य क्या होता है? सत्य which is established anywhere, everywhere. Like Krishna is the truth. So you are not truth? No, my body is not the truth. My soul is. Ah, my soul is truth. Correct. Okay. So कल्पना माता जी, Yes, प्रभु जी. महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं इस विषय में? जो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, महात्मा गांधी जी का जो उल्लेख करते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, अच्छा, हाँ, यस यस प्रभु जी. हाँ, बोलिए बोलिए. सबके हृदय में सत्य को खोजने की एक लालसा है, ऐसा लिखा हुआ है प्रभु जी. प्रभुपाद जी क्या कोट करते हैं कि गांधी जी के बारे में? क्या कोट करते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, यस प्रभु जी. हाँ, ये कि महात्मा गांधी ने अपना एक संपूर्ण जीवन सत्य के प्रयोग में समर्पित कर दिया था और उनके सभी कार्यों का लक्ष्य केवल सत्य रहता. सत्य के लिए वो प्रयोग कर रहे थे ना, एक्सपेरिमेंट द ट्रूथ. सत्य का बारे में प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, सत्य को प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है. सत्य तो फिर शाश्वत सत्य होता है. इंटरनेट चल रहा है इधर. तो क्या बोल रहे हैं? सत्य का करते हैं. सत्य तो हमेशा सत्य है. मैं बोला अभी, सत्य हर समय वो सत्य रहेगा, सत्य रहेगा, बदलेगा नहीं वो, है ना? तो प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं? कि हर व्यक्ति सत्य का खोज में है. सत्य का अर्थ क्या है इधर? व्हाट प्रभुपाद वांट टू से? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सत्य? जैसे कि मटेरियल लाइफ में हम देखते हैं कि जो सत्य होता है वो कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है. लेकिन सत्य तो शाश्वत होता है. तो वो तो हमेशा सत्य जो होगा वो हमेशा पवित्र होगा और सुंदर भी होगा प्रभु जी. तो दैट मीन्स कि जो हमारी आत्मा का स्वभाव वैसा ही है प्रभु जी. लेकिन हम शरीर में है, इसलिए हमें सत्य कभी कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं. लेकिन सत्य तो शाश्वत है. तो सत्य मतलब क्या बोल सकते हैं कि सत्य मतलब भगवान है. ठीक है, आपका बाद आएंगे वापस. दीपक जी बताइए, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? सत्य क्या है? Prabhuji, Satya is What is good truth? and yeah, so Satya is not beautiful.
Prabhupada said he has all the like opulences of God, you know. So he is all powerful, all resourceful, all famous, all renounced, and all knowledgeable. सत्य का जब बात बोल रहे हैं तो क्या बोलना चाहते हैं? भौतिक सत्य, मंडेन ट्रूथ, स्पिरिचुअल ट्रूथ। शुभी माता जी, आपको क्या समझ आया बताइए। सर प्रभु जी ये प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कि जो ट्रूथ होता है दैट इज ऑलवेज देयर एटर्नल, नॉट बी, इट इज नॉट लाइक कि वो अभी है और अभी नहीं है। इट इज अनडिस्ट्रक्टेबल एंड ऑलवेज द सेम। और इसके फिर उन्होंने बताए हैं नीचे कि जस्ट लाइक भगवान जी के 6 ऑपुलेंसेस होते हैं जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी तरीके से ट्रूथ के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि इट इज ट्रूथ इज द अल्टीमेट ब्यूटी, ट्रूथ इज द अल्टीमेट नॉलेज, एंड इट इज द अल्टीमेट एनर्जी, इट इज द अल्टीमेट रिनंसिएशन एंड अल्टीमेट ऑपुलेंस। ठीक है, आप सबको एग्जाम्पल देता हूँ, समझ आएगा। अभी हम रूपा जी स्टोरी बोलने का उद्देश्य क्या है कि हम अभी जो हमारा मटेरियल बॉडी जो है उसको सत्य मान के चल रहे हैं जी, जबकि दिस मटेरियल बॉडी इज फुल ऑफ असत्य, लाइक करेक्ट ना? लिक्विड स्टूल एंड वॉमिट। इस वन वेरी खाली जो है ना, थोड़ा बहुत नीचे जाएंगे ना, पूरा ब्लड स्टूल यूरिन सब कुछ भरा हुआ है। कुछ वुंड हो जाता है ना, कितना गंदा है ना? So this is our body, which means is like gold covering, फेक गोल्ड। जो अंदर क्या है, दूसरा मेटल है, वो खाली दिखने पर लगता है गोल्ड, ग्लिटरिंग गोल्ड। तो बाहर में अभी क्या दिख रहा है, बॉडी इज लुकिंग लाइक सो ब्यूटीफुल। तो एक अच्छा कीर्तन है, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं नित्यानंद प्रभु के बारे में, निताई पाद कमल कोटि चंद्र सुशीतल नीचाय। नित्यानंद प्रभु का जो चरण कमल है, उनका आश्रय लेने से क्या होता है, जैसे एक चंद्रमा का जो शीतलता है, इट इज सो नाइस। समर में, गर्मी मौसम है, एक चंद्रमा का रात का जो महसूस होता है हमको, इतना जो अच्छा लग रहा है। कोटि चंद्र, कोटि चंद्र, उनका शीतलता कितना ठंडा होगा। दिस इज द वे ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ नित्यानंद प्रभु's लोटस फीट। तो वहां पे एक स्टैंजा में आता है, अभी एक आदमी जो है, साधारण तरीके से आदमी क्या है, वो असत्य सत्य कोरी मानी, असत्य को सत्य मानकर जीवन चला रहा है। तो जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सत्य असत्य के बारे में, इधर हम सोच रहे हैं मैं शरीर हूं, ये सत्य है, ये जीवन जो चल रहा है वो सत्य है। सत्य का मीनिंग आपने समझा हुआ है, क्या है? जो शाश्वत है, सनातन है, निरंतर है, और जो प्रभुपाद जी ने समझाया वो सुंदर है, वो पूरा ज्ञानमय है। दिस इज कॉल्ड ब्यूटी, ट्रूथ। ट्रूथ इज ऑल ब्यूटीफुल, सत्यम शिवम सुंदरम, राइट? रियल ट्रूथ शुड बी always existing, always beautiful, always knowledgeable। जो हमारा एक्सपीरियंस में हम क्या देख रहे हैं, जो हम अपने आप को सत्य मान रहे हैं, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। और जो हम देख रहे हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरा फ्रेंड्स हैं, उनका बॉडी भी सत्य सोच रहा था, वो सत्य नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, असत सैन्य। हम जो सोचते हैं कि ये मेरा वाइफ है, हस्बैंड है, चिल्ड्रन है, रिलेटिव्स है, ये सब असत सही नहीं है, कोई भी हमारा मदद में नहीं आएगा।
असत मीन्स इट इज टेम्पररी. व्हाट इज टेम्पररी? जो तत्काल है, जो अस्थाई है, उसको असत्य बोलते हैं, है ना. सत्य यानी कि शाश्वत, सनातन, इसको सत्य बोलते हैं. तो हमारा शरीर जो हम सोच रहे हैं ये सत्य है, वास्तव में असत्य है. ये बात हमें समझना है. तो प्रभुपाद जी शुरुआत से बोल रहे हैं ट्रूथ ट्रूथ ट्रूथ, सत्य सत्य. हम जो में बहुत सारा कहानी बना लिया है अपने बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, तो में हमने बहुत सारे जो कहानियां जो है बनाया हुआ है माइंड में. ये गलत है, समझ रहे. वेरी डीप सब्जेक्ट मैटर के बारे में ना. ये तो चैप्टर बहुत छोटा है, 3 पेज है. इसका मीनिंग है ना बहुत डीप है, डेप्थ बहुत है इसका. हम हर इसे पॉज हो गया. हरे कृष्णा. सॉरी, हरे एकदम कृष्ण. बंद हो गया इंटरनेट. अभी हाँ. आवाज आ रही है? जी जी. यस प्रभु. हाँ, तो Yes. मैं क्या बोल रहा था जो बोल रहा था कि ये जो चैप्टर है ना, लग रहा है कि बहुत छोटा चैप्टर है. इसका जो मीनिंग है वो डीप मीनिंग है. हमारा लाइफ का जो हर इंटरेक्शन जो होता है ना, वो हर चीज हम उसको सत्य मान के चल रहे हैं, है ना. हर रिलेशन को सत्य मान के चल रहे हैं. सब असत्य के प्लेटफॉर्म पर हमने जो है हमारा लाइफ चला रहे हैं, है ना. तो अभी प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, वी आर ऑल नो, जैसे बड़े बड़े कवि हैं, और जो थिंकर्स हैं, बड़े बड़े बातें बोलते हैं. वो जो बातें बोलते हैं और एकदम शरीर को कुछ भी हो सकता है, कभी भी शरीर को कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन टू द बॉडी एनी टाइम एनी मोमेंट. ये हमारा लाइफ है. तो ये असत्य के जीवन हम चला रहे हैं और सत्य मानकर जा रहे हैं. ये सब क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है.
आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, है ना। उसको प्रॉपर टेलिंग अबाउट स्पिरिचुअल डायमेंशन। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जब तक नहीं है तो हम भौतिक दृष्टिकोण, जड़ दर्शन, गीता में भगवान बोलते हैं जड़ दर्शन। जड़ दर्शन मीन्स मैं शरीर हूं, शरीर से जो संबंधित चीजें मैं हूं, मेरा है, मैं और मेरा, इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। इस तरीके से हमारा जीवन चलेगा तो वो असत्य को मानकर सत्य मानकर हम चल रहे हैं। इसी को बोलते हैं भगवान माया, इल्यूजन। जब तक इल्यूजन में है तो बाहर में अच्छा दिखेगा। शंकराचार्य बोलते हैं, प्रभुपाद जी कोट करते हैं, उसको कोट नहीं करते हैं, बताते हैं कि हमारा शरीर भी जो है मांस, रक्त, उससे भरा हुआ ऐसा थैली है। उसी को हम सुंदर सुंदर हम मान रहे हैं। तो ये हमारा बुद्धि, ये हमारा मन में ऐसे सभी जो है भ्रम चल रहा है। इज ऑल इल्यूजन। इल्यूजन जो है बाहर नहीं है, हमारा मन के अंदर है। ये बात हमें समझना। इल्यूजन कोई वस्तु नहीं है, वो हमारा सोच है। तो हमारा सोच बदलना है। सत्य क्या है, सत्य का खोज, वास्तव सत्य क्या है, उसका पीछे हमें भागना है। वो वास्तव सत्य जो है वो भगवान कृष्ण है। वो भगवान कृष्ण का जो है खोज में हम जितना हमारा प्रयत्न करते जाएंगे उतना ही हमारे लिए वो बेनिफिट होगा। हम असत्य के पीछे कितने भी भागेंगे, भागते रहेंगे, कोई अंत नहीं है। यही बात प्रभुपाद जी बोलते हैं इधर। हम सभी लोग असत्य के पीछे भाग रहे हैं, भ्रम के पीछे भाग रहे हैं। भ्रम में कितने भी भागेंगे कोई उसका। आज एक अच्छा बात बोल रहे थे आज क्लास में, हमारे मध्य पंडित बोल रहे थे, हमारा जो लाइफ होता है ना, लाइफ स्टोरीज, ये लाइफ स्टोरी हम जन्म से लेकर मृत्यु तक एक स्टोरी होता है, वो कोई इसका मतलब ही नहीं है। वही डिवोटी लाइफ में जब हम डिवोटी बन जाते हैं वो स्टोरी नहीं होता है, वो हिस्ट्री होता है। किस तरीके से हमने भगवान का संपर्क किया, भगवान का जो है भक्ति करने में हम लग गए हैं। भगवान उसको नोट करते हैं हर चीज को, क्योंकि हमारा पूरा लाइफ स्पैन में कितना हमें भक्ति किया उतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार, कोई मतलब नहीं है उसका। जैसे आप जूस बनाते हैं ना, मौसम्बी का जूस बनाते हैं तो मौसम्बी का रस वही चाहिए हमको, बाकी सब बेकार है। ठीक उसी प्रकार हमारा लाइफ में भी जब तक हम जो है जो है व्हाट इज द एसेंस, सत्व जो है जीवन का, वो लेते नहीं है तब तक पूरा जीवन कोई व्यर्थ है। वही बोलते हैं शास्त्रों में। दैट इज व्हाट ऊपर थैंक यू टेल अस हियर। असत्य के पीछे नहीं भागना है, सत्य के पीछे भागना है, सत्य का जो खोज में रहना है। सत्य ऑलरेडी गीता में, भागवत में परम सत्य के बारे में बता दिया है। परम सत्य क्या है, बस खाली हमें उनका अध्ययन करना है, उनका संपर्क में आना है। स्टैंडिंग हरे कृष्णा, डायरेक्टली कमिंग इन कांटेक्ट विद सुप्रीम ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। एक बात प्रभुपाद जी बोलते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में, वो सभी रिलेटिव ट्रुथ है। रिलेटिव ट्रुथ मीन्स समथिंग इज कनेक्टेड टू समथिंग एल्स, whereas Krishna is giving us absolute truth understanding, which is independent of any other so-called relative understanding. ये बात ठीक है। This is the real understanding, real meaning of what we are discussing in this chapter. इसलिए प्रभुपाद जी कहानी बोलते हैं। अब फिर से पढ़िए, थोड़ा और इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। Many wonderful things Prabhupada is telling in this chapter. ठीक है। प्रभुपाद बोलते हैं, mundane artists, intellectuals are ignorant of the beautiful spark of spirit. यानी कि सब लोग केवल असत्य को, ये जो शरीर है इसको देखते हैं, बस शरीर के अंदर के आत्मा नहीं देखते हैं ना। इसको बोलते हैं ब्रह्म दर्शन। जड़ दर्शन, जड़ दर्शन क्या होता है? जड़ दर्शन यानी कि केवल शरीर देखना, शरीर के भीतर में जो आत्मा है उसको देखना है, वो इंपॉर्टेंट है। आत्मा का जो कार्य है वो समझना है। हाँ, तो यही बात जो है चैतन्य महाप्रभु में समझाते हैं
चैतन्य जो है अंदर हमारा, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब चीजें कोई मतलब नहीं। ठीक है, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। So we'll discuss more in the next session. We'll conclude here. Any questions? एक रिक्वेस्ट था, हम्म, ये इस कार्तिक में थोड़ा ब्रेक दे सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि अभी क्या हम लोग भी घर निकल रहे हैं on 7th प्रभु 7 को। Okay. तो 1 महीने के लिए मतलब भटकते रहेंगे हम लोग अलग अलग जगह, तो मालूम सैटरडे को अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, अच्छा, तो विराम दे सकते हैं थोड़ा, मतलब 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर तक। जी हाँ, 7 दिसंबर तक। हाँ, हाँ 8 को एक्चुअली प्रभु जी हम 8 को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप उस दिन फ्लाइट में रहेंगे सैटरडे को। संडे को होगा तो फिर भी कर सकते हैं। Sunday कर सकते हैं। अच्छा, संडे है, मतलब मॉर्निंग की फ्लाइट है, नाइट तक पहुंच जाएंगे प्रभु जी सैटरडे। अच्छा, ये हाँ 8 को निकल रहे हैं, 9 को पहुंचेंगे, तो 10 को कर सकते हैं प्रभु जी, 10th अगर आप अच्छा। फ्री हैं, नहीं तो फिर उसके अगले वीक 10th of November दिसंबर प्रभु जी। और December 10th। ओके, 1 महीने का छुट्टी। एक महीने छुट्टी के बजाय वी कैन डू वन थिंग, मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप कुछ आ जाए ना, तो उसे अटेम्प्ट लिखते रहेंगे, जब भी टाइम मिलेगा तब लिख के, मतलब वो वीकली भेजते रहेंगे, सो ब्रेक नहीं आएगा। वो भी ठीक है, तो जितना चैप्टर्स हुआ उसका क्वेश्चन आंसर कर देंगे। नेक्स्ट इसका ये सेक्शन और 2 चैप्टर है। हाँ? हाँ, है ना? आगे का भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा, पढ़ के लिखेंगे, जब भी टाइम मिलेगा तब पढ़ के लिख सकते हैं। हाँ, वो भी है। क्वेश्चन आंसर चलेगा प्रभु, जैसे पिछली बार आपने दिए थे प्रभु। Yes, प्रभु जी वही क्वेश्चन करेंगे, प्रभु वो जी। करेंगे, ठीक है ना? हाँ, इस टाइम जो है कुछ क्वेश्चंस था ना माता जी, आपको कुछ समझना था। कौन से क्वेश्चंस थे आपके? 2-3 क्वेश्चन आपने बोला था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। Just a minute. 1 मिनट आ रहा है, लेके आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन गलत निकले प्रभु जी मेरे उसमें। अच्छा, 48 मिला नहीं आपको? 38 मिला? अच्छा आपने कितने 40 में से प्रभु जी? 40 थे ना? हाँ 40 38 Very 2 nice. क्वेश्चन गलत। चलो, आपका तो आप नंबर 1 सबका 3, 4, 5, 6 ऐसे हो रहा था, कम। प्रभु जी मेरा पहला क्वेश्चन तो दूसरा ये, जैसे प्रभु जी एकादशी करते हैं तो उसका कुछ टाइम विंडो होता है क्या नेक्स्ट डे फास्ट ब्रेकिंग के लिए? हम क्या करते हैं जनरली एकादशी का नेक्स्ट डे, जब तक सूर्योदय का टाइम देखते हैं। ओके प्रभु जी। अभी विंटर में क्या होता है, सूर्योदय का टाइम थोड़ा लेट होता है, समर में थोड़ा जल्दी होता है। सूर्योदय होते ही हम करते हैं ब्रेक, फास्ट ब्रेक करते हैं, ऐसा करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ऐसे तो इस्कॉन में एक पारण टाइम रख देते हैं, उस पारण टाइम जनरली वो सूर्योदय से 2-3 घंटा टाइम रहता है। कोई 1-2 एकादशी है जो उसका टाइम बहुत कम होता है, पारण टाइम से आधा घंटा होता है, 1 घंटे के अंदर होता है। बाकी सब तो 3-4 घंटे का रहता है, सुबह 6 बजे से या लगभग 10 बजे तक रहता है। तो जनरली आफ्टर सनराइज जो है आप ब्रेक कर सकते हैं, सूर्योदय होते ही कर सकते हैं। हाँ, होते प्रभु जी ही जैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स पे फास्ट रखा तो नेक्स्ट डे फिर ब्रेक किससे करेंगे? अनाज से, मतलब कोई ग्रेन से या सिर्फ फ्रूट्स से? और यदि हम फ्रूट्स में फास्ट कर रहे हैं आप? नहीं फ्रूट्स में प्रभु जी फल? नहीं, हाँ। कभी फ्रूट्स में करते हैं प्रभु जी, कभी जैसे वो खिचड़ी या कुछ खा लेते हैं साबूदाना, तो फिर हाँ। नेक्स्ट फास्ट ब्रेक करेंगे तो फिर सेम चीज से होता है प्रभु जी, या कुछ राइस या कुछ ऐसा? हाँ, ग्रेन से करना पड़ता है। ग्रेन, कोई ग्रेन आइटम हो ना, उससे ब्रेक करना पड़ता है। कोई ग्रेन आइटम, फ्रूट्स से चावल करेंगे हो, तो ये हो तो हाँ, तो ठीक है। क्योंकि वो जो व्रत का प्रसादम से फिर से वो फास्ट नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक यानी कि आपका जो व्रत का जो प्रसाद है, उसके अलावा जो आइटम आप नहीं खाए थे वो प्रसाद का रूप में लेना पड़ता है। जैसे वो दाल हो, चावल हो, हाँ, कुछ लड्डू बनाया बेसन का, ऐसे कुछ खीर है कुछ बेसिकली ग्रेन। हाँ, आपने जो है फॉर एग्जाम्पल आपने जो है कुछ भी नहीं खाया, खाली पानी पिया है, तो आप फल से ब्रेक कर सकते हो।
आपने जल जल से आपने एकादशी किया है तो आप फल से कर सकते हो। आप निर्जल से किया तो जल भी नहीं पिया तो जल से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अमरीश महाराज ने जो है वो जल भी नहीं पिया था, उन्होंने जल से एकादशी ब्रेक किया, उसको भी जो है दुर्वासा मुनि ने अपराध मान लिया, है ना। ये बात है। तो आप जहां जिस लेवल पे है उस नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल धान्य तो नहीं खाना है, इसलिए व्रत प्रसाद हम लेते हैं, साबूदाना ऐसे कुछ लेते हैं, है ना, कुट्टू का आटा। तो अब धान्य से ब्रेक कीजिए, ठीक है। आपने कुछ कुट्टू आटा नहीं लिया, साबूदाना नहीं लिया, आप केवल जो है फ्रूट से में कर रहे हैं, तो आप कोई भी जो है आइटम से, जैसे कुट्टू का आटा भी बना के उसको भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। व्रत का प्रसाद से ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट अपने फल में किया हो, हाँ वे लेवल बोल रहा हूँ कैसे ब्रेक हो सकता है बोल के, जो अपने जो जिसका जिसा लेवल है उस तरीके से ब्रेक हो सकता है, ठीक है। चलिए, क्या क्वेश्चन था आपका? देखिए ना, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट हैपेंस टू दोस हु हैव अटेम्प्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन बट फेल टू अचीव कंप्लीट सक्सेस। क्वेश्चन नंबर माता जी, क्वेश्चन नंबर क्या था प्रभु जी? 15। 1 सेकंड, लेट मी ओपन। 15 क्वेश्चन है। यस, तो ओके। According to the text, what happens to those who have attempted spiritual realization but failed to achieve complete success? They are reborn as animals. They continue their spiritual journey in the next life. They are given a chance for noble parentage in the next life. They are condemned to eternal suffering. तो क्या आंसर है आपका? प्रभु जी मेरा आंसर बी था, बट एक्चुअली आंसर सी था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मतलब मैंने लिखा है दे कंटिन्यू देयर स्पिरिचुअल जर्नी इन द नेक्स्ट लाइफ, और no, continue spiritual journey, yes, they'll continue provided they should be given opportunity, no, first of all chance for a noble parentage is given. ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अच्छा एक पेरेंटेज देना पड़ता है ना, एक किसे भगवान ही बोलते हैं ना, उनको सूची नाम श्रीमताम के है। हाँ, अच्छा जो है एक ब्राह्मण परिवार में, नहीं तो अच्छा जो पवित्र परिवार में उनका जन्म होगा, नहीं तो धनी परिवार में जन्म होगा, उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यू करने के लिए। हाँ, दोनों इन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। both are correct actually. Both are correct. Okay, fine. Anyway, you can take as a correct marks for you. क्वेश्चन नंबर प्रभु जी वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, सर्विंग अ किंग और सर्विंग द गवर्नमेंट। 7 ना? हाँ, यस। Serving God. What is the king analogy used to explain the concept of serving God? यस। आपका क्या आंसर है? प्रभु जी मैंने डी लिखा है, बट इसका एक्चुअल आंसर ए है। मैंने भी डी लिखा था प्रभु जी, ये तो क्योंकि इसमें एग्जांपल गवर्नमेंट का दिया हुआ था कि मतलब वो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करोगे आप, रूल नहीं फॉलो करो तो यू विल बी पुट इन द प्रिजन। अच्छा, ठीक है, चलिए दोनों आंसर करेक्ट है। किंग मींस गवर्नमेंट। ही इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, करेक्ट ना? हाँ, ओके, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। कलयुग के हिसाब से गवर्नमेंट हो गया प्रभु जी, त्रेता युग के हिसाब से किंग हो गया। करेक्ट, ठीक बोला आपने। हाँ, सत्ययुग त्रेतायुग के हिसाब से किंग है, कलयुग के हिसाब से गवर्नमेंट है। आपके देश में तो किंग है ना अभी, आपके देश में तो किंग है ना? करेक्ट। तो आपके देश के हिसाब से किंग है, ठीक है। एनीवे, बोथ आर करेक्ट। देन एक लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, 37। 37, ओके। तो Sachin, you are hearing everything? Sachin? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. See, so controversial it is. What was your answers? प्रभु जी मैंने I have also marked government in that, but in key it was written Anyway, king. now you get full marks. You take marks for king also. Okay? Something controversial, you will get marks, full marks. Don't worry. At least you attempted to write, na? It's important. You use your, intelligence. क्या है समझने के लिए? Okay, मतलब बोलिए. What is the key purpose of the Krishna conscious movement?
as mentioned in the text. हाँ, बताइए क्या है आंसर डी लिखा है प्रभु जी, पर इसका करेक्ट आंसर? आंसर क्या है? सी। यस, पर मैंने डी लिखा है प्रभु जी। डी लिखा आपने, यस। गलत है ना डी? हाँ, पर वो प्रभु जी, प्रभुपाद जी इस चैप्टर में बोलते हैं वो एक साइंटिफिक नॉलेज दे रहे हैं लोगों को, इसलिए मैंने ये नहीं नहीं, आप जब गॉड्स भगवान का नाम और महिमा का उसका प्रचार करेंगे तो ऑटोमेटिक नॉलेज आ गया, है ना? हाँ, तो आप जब जब नॉलेज सेपरेटली देना चाहते हैं ना, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। जब भगवान का नाम जप करेंगे, मैंने अभी अभी समझाया आपको, भगवान का नाम में शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, बल शक्ति है, क्रिया शक्ति है, सब है। और जब भगवान का नाम जप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी चीजें ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है ना? तो ये दिस इज रॉन्ग इन योर केस। ये एग्जाम में प्रभु जी रीएवैल्यूएशन पे जाता है ना, जैसे कोई छात्र जो है स्टूडेंट हाँ, ऐसे वही और बढ़वाना चाहता है, ये हमारा हिसाब है। नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। रिएवल्यूशन करके थोड़ा एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन होगा कि हमने दो आंसर करेक्ट निकला। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाते हैं ना, तो लगता है कि वो दोनों आंसर ठीक है, ठीक है, कभी कभी लगता है कि दोनों आंसर ठीक है, दोनों लिख दीजिए, ए बी, ए एंड डी, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि एक ही आंसर, कभी कभी दो आंसर ठीक हो सकता है एक ही क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना? Trying to test your thinking ability and so many things. ठीक है, नेक्स्ट ये ऐसा ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ठीक है, आपको एक लिखने का ठीक रहेगा। प्रभु जी बढ़िया, मल्टीपल चॉइस बढ़िया प्रभु जी, एकदम बढ़िया है क्या? छुट्टियों के लिए कर दीजिए प्रभु जी, बाद में छुट्टी के बाद फिर थोड़ा टाइम रहेगा तो वो लिखने वाला भी ठीक रहेगा। अच्छा, अभी मल्टीपल चॉइस ठीक करेगा आपको, और थोड़ा टफ बना देंगे इसको, आपको आंसर ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा। चलेगा अभी लगेगा सभी चारों चार आंसर ठीक रहेगा, ऐसा लगेगा आपको। इसमें प्रभु जी थोड़ा आदमी एनालिटिकल मोड में चला जाता है, मतलब थोड़ा सा विचार करने लगता है, सोचने लगता है। लिखने में तो क्या अपनी मर्जी से। ओके, चलिए फाइन। तो मेरा एक और मीटिंग है अभी 1 बजे, आई विल लॉग आउट नाउ। थैंक यू एवरीबॉडी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे एक कृष्णा महीने का माता जी, हरे छुट्टी नहीं कृष्णा है, दीपक एक महीने का टेस्ट होगा आपको हर हफ्ता। हरे जी कृष्णा। जी जी प्रभु जी। एक महीने की छुट्टी नहीं है, एक महीने का टेस्ट होगा आपको, ठीक है? हाँ? होमवर्क। हरे कृष्णा, होमवर्क रहेगा। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्णा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दीजिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।